स्टार्ट गो। चले बच्चे, आज हम शुरू करेंगे। टॉपिक हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जैसे आप जानते हैं, मेजॉरिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा बेस करती है, गेमीट्स के ऊपर बेस करती है, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो तरह के गेमीट्स बन जाते हैं। याद रखना, एक को हम नाम देते हैं मेल गेमीट्स और दूसरे को हम नाम देते हैं फीमेल गेमीट्स। दूसरे का नाम मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स। तो मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट की जब आपस में फ्यूजन होती है, इसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास दो तरह से होता है। एक को हम नाम देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, याद रहे, एक का नाम इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब गौर करें बच्चे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होगी। तो हम पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म में होती है जिनके बॉडी के इनसाइड में गेमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि इसमें मेल और फीमेल, याद रखना, मेल और फीमेल दोनों रिलीज करते हैं। याद रखना, रिलीज दियर गेमीट, ये दोनों अपने गेमीट्स जो है वो वाटर में रिलीज करते हैं एट सेम टाइम। याद रखना, सेम टाइम मेल और फीमेल दोनों अपने गेमीट्स पानी के अंदर खारिज कर देते हैं। तो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताए जिनकी फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होती है। तो एग्जांपल में लिख रहा हूं फ्रॉग, याद रखना, और मछली जिसे हम फिश कहते हैं। ये दो वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, याद रखना। फिर हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। तो ये ऐसी फर्टिलाइजेशन होती है जो, याद रखना, टेक प्लेस कहाँ होती है? टेक प्लेस विद इन द बॉडी। विद इन कहे या इनसाइड द बॉडी है, आपने याद रखना, इनसाइड द बॉडी। तो ये बॉडी के अंदर होती है। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे? याद रखना, जिसे हम कहते हैं मैमल्स। तमाम मैमल्स जो है इनकी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड बॉडी के अंदर होगी। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी में होती है। कहाँ होती है? आउटसाइड द बॉडी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म की आउटसाइड द बॉडी में एग्जांपल हम देखेंगे। तो याद रखना, लीजर्ड जिसे छिपकली कहते हैं, और हमारे पास बर्ड्स यानी परिंदे। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है। तो अब हम याद रखेंगे, जब मेल गेमीट्स भी बना और फीमेल गेमीट्स की बात हो रही है, तो यहाँ हम कोशिश करेंगे मेल गेमीट, और याद रखना बेटा, यहाँ मेल गेमीट्स में लिख रहा हूँ, ये है मेल गेमीट्स, और यहाँ याद रखना फीमेल गेमीट्स। तो गेमीट्स याद रखना, मेल गेमीट्स का मतलब याद रहे जिसे हम नाम देते हैं स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल गेमीट है इसका नाम याद रहे बच्चे इक कहते हैं। तो क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग की फ्यूजन से क्या बनेगा बच्चों? इनकी फ्यूजन से बनेगा जाइगोट बनेगा। यही जाइगोट जो है वो माइटोसिस से गुजरने के बाद क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ये बनाएगा एम्ब्रियो बनाएगा। यही एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो पूरे ऑर्गेनिज्म की जिंदगी जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल के अंदर यही तरीका से होता है। अब हमारा जो असल टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम हमारे पास है गेमीटोजेनेसिस। याद रखना, गेमीटोजेनेसिस याद रखना। गेमीटोजेनेसिस किसे कहते हैं? इसी लफ्ज से हम डिफाइन बनाएंगे, द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स के प्रोडक्शन को हम नाम देते हैं गेमीटोजेनेसिस। याद रखना, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स की प्रोडक्शन को हम नाम देते हैं गेमीटोजेनेसिस। अब ये गेमेटोजेनेसिस के अंदर भी दो तरह के प्रोसेस पढ़ेंगे, याद रखना। यहाँ पे भी वंस अगेन आपने याद रखना, एक हमारे पास यहाँ पे गेमीट, मेल गेमीट जिसके आगे में वंस अगेन स्पर्म जो है वो मेंशन कर देता हूँ,
और फीमेल गेमीट याद रखना। जो हमारे पास फीमेल गेमीट्स है, फीमेल गेमीट्स को हम ओवा का नाम देते हैं, या एक आपने याद रखना। अब प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के लिए अलग अलग दो नाम देंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए जो लफ्ज हम यूज करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब पहले इसको मैं समझा रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म याद रखना। पहला पॉइंट में मेंशन करूंगा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब सवाल ये बनता है स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ होती है? तो याद रखना स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो टेस्टिस के अंदर होती है। और यहाँ एक जब ये डिवाइड करेगा, पहले बनने वाले सेल को हम क्या नाम देते हैं? याद रखना बेटा, प्राइमरी साइट्स। तो इसको हम नाम देते हैं हमारे प्राइमरी oocytes कहते हैं, या इसको हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी oocyte ही नाम देते हैं ना, याद रखना। तो अब पहले बनने वाला स्पर्मेटिस याद रखना। तो अब यही डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? यहाँ मैं एक सेल बनाता हूँ, मसलन ये है हमारे पास एक सेल है, और ये कौन सा सेल है? एक डिप्लॉइड सेल है, जिस सेल को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया याद रखना। इस सेल का नाम याद रखे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया जो है अपने आप को डिवाइड करेगा किस प्रोसेस से? माइटोसिस के जरिए ये अपने आप को डिवाइड करेगा। और इसके अंदर कितने सेल बन जाएंगे? याद रखना 2 सेल तो बन जाते हैं, लेकिन हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको डिप्लॉइड कंडीशन में नजर आएगा। तो यही याद रखना स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड करेगा, पहले बनने वाले का नाम क्या है हमारे पास? याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। नाम में लिखा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब खुद को डिवाइड करेगा, याद रखना, तो इसमें आपने याद रखना 2 तरह के सेल बन जाएंगे। याद रखना एक सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा। इन दोनों सेल्स को हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये रहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब कहानी याद रखना, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। फर्दर ये अपने आप को डिवाइड करेगा कौन से प्रोसेस से? याद रखना ये मियोसिस के जरिए खुद को डिवाइड करेगा। मियोसिस के जरिए डिवाइड करेगा तो इससे कितने बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। यही 4 सेल को हम नाम देते स्पर्मेटिड्स कहते हैं। इन चारों सेल का नाम याद रखना स्पर्मेटिड्स कहते हैं। यही चारों स्पर्मेटिड्स मैच्योर होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखना, स्पर्म के अंदर। तो ये सारे स्पर्म के अंदर, तो इस तरीके से एक मेल के अंदर जो स्पर्म है इनकी प्रोडक्शन हो रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो इस तरफ की जो बात oogenesis की आप करेंगे। अब फीमेल जो गेमीट है इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है जरा गौर करें। फर्क है मेल गेमिटोजेनेसिस और फीमेल में, याद रखना। तो यहाँ जो लफ्ज हमारे पास आ जाएगा इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? oogenesis कहते हैं। याद रखना जो ऊ का लफ्ज होता है इसके लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन लफ्ज मेंशन करता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ ओवा। किसकी प्रोडक्शन हो रही है? प्रोडक्शन ऑफ ओवा। और एक की प्रोडक्शन को हम oogenesis कहते हैं। इधर भी जब ये डिवीजन करेगा तो पहले बनने वाले सेल्स को हम नाम देते हैं, याद रखना, प्राइमरी oocytes कहते हैं। इसका नाम प्राइमरी oocyte है। तो एक सेल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये रहा एक मैच्योर सेल। तो इस सेल को हम क्या नाम देंगे? ये याद रखना, ये वाले सेल का नाम हमारे पास प्राइमरी, इसको हम नाम देते हैं oocytes कहते हैं। यही प्राइमरी oocyte जो है अपनी साइज में इंक्रीज करेगा। साइज में इंक्रीज करने के बाद ये जो इस तरीके का सेल बनाएगा, इसमें भी जो अमल होता है वो याद रखें माइटोसिस के जरिए से। अब ये वाला जो सेल है ये डिवाइड करेगा तो 2 तरह के सेल बन जाते हैं। एक सेल जो है लार्जर सेल बनता है, दूसरा जो है वो स्मॉल सेल बन जाता है। बस फर्क याद रखना, उधर स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं हो रहा था। जो oogenesis में 2 तरह के सेल बनेंगे, एक सेल साइज में लार्जर होगा, दूसरा जो है वो स्मॉलर होगा। तो इनके लिए हम
जो स्मॉलर वाले के लिए लफ्ज हम यूज करते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, याद रखना इसके लिए लफ्ज यूज हो रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसके लिए हमारे पास सेकेंडरी ओजेनिस, याद रखना ये हमारे पास है वो सेकेंडरी ओसाइट्स, याद रखना। अब वंस अगेन ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी खुद को मियोसिस के जरिए डिवाइड करेगी, और इधर भी ये वाला सेल जो है वो मियोसिस के जरिए डिवाइड होगा, तो इधर भी क्या बन जाएंगे, दो सेल यहाँ बन जाएंगे, और याद रखना दो सेल यहाँ, आपने फर्क याद रखना, जो लार्जर सेल डिवाइड करेगा वंस अगेन एक स्मॉलर सेल बन जाएगा और दूसरा लार्जर सेल बन जाएगा। तो मियोसिस के जरिए डिवीजन से 4 सेल बन गए, और ये 4 सेल में से याद रखना 3 सेल जो है वो नॉन फंक्शनल होते हैं। इट मीन जो पोलर बॉडी है ये नॉन फंक्शनल है, तो लिहाजा याद रखना ये जो तीनों सेल है इन सेल को हम नाम देते हैं ये है पोलर बॉडी। तो ये पोलर बॉडी है, इसका मतलब याद रखना ये नॉन फंक्शनल है। तो जितने भी नॉन फंक्शनल सेल है ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं, और जो फंक्शनल एक सेल होगा इसी सेल को हम क्या नाम देते हैं बेटा, याद रखना एक कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी समझाया था। इब्तिदा में सेल 4 अपीयर हो रहे थे, 4 में से 3 डिसअपियर मीन वो डिसइंटीग्रेट खत्म हो गए, क्योंकि वो नॉन फंक्शनल थे। जो फंक्शनल वाला था उसको हमने मेगा स्पोर का नाम दिया था जो फीमेल बॉडी के अंदर है। तो चलिए बच्चे आज का लेक्चर यहाँ तक।